नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। दिस इज साहिल गौरी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। और यार, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो पर्टिकुलरली आज हमारा दैट इज 15 तारीख को रात को 9:30 बजे हमारा लाइव सेशन हो रहा होगा, जिसमें हम इसके PYQs कर रहे होंगे प्रॉपरली आपके लास्ट 4 से 5 साल के, जिसमें आपके कॉमेट के PYQ, KCET के PYQ, VIT ट्रिपल के PYQ और आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी वहाँ पे कवर किए जा रहे होंगे। और बाकी यार, ये जो पर्टिकुलर सेशन है, ऐसे ही हम पिछले यार आपके सेट्स के कवर कर चुके हैं, रिलेशन फंक्शन का कवर कर चुके हैं, ट्रिग्नो का कवर कर चुके हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कवर कर चुके हैं। तो उन वीडियोस को नहीं चेकआउट किया तो उनको भी चेकआउट कर लेना। अब इस वीडियो को यहाँ पे यार स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले यार इस चैप्टर में आ जाता है आपका मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल क्या होता है कि यार हम किसी भी पर्टिकुलर वे को यार कितने वेज में कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास यार एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि यार एक बंदा है राम, जिसके पास 3 पैंट्स हैं 5 शर्ट्स हैं। ठीक है, उसके पास 3 पैंट्स हैं 5 शर्ट्स हैं। अब उसको ड्रेसअप होना है तो वो कैसे हो सकता है? ठीक है, या उसको यार सबसे पहले पैंट पहननी है और फिर शर्ट पहननी है। तो अब पैंट पहनने के कितने तरीके हैं उसके पास? 3। और शर्ट पहनने के कितने हैं? 5 इंटू 3। तो ये उसके पास नंबर ऑफ वेज हो गए टू ड्रेसअप। ठीक है, नंबर ऑफ वेज टू ड्रेसअप, तो ये आ जाएगा 15 वेज उसके पास आ गए। तो इसीलिए यार m इंटू एन वेज इसका यार फॉर्मूला एक तरह से बन के आ जाता है। यहाँ पे समझ लो यार 4 लेटर वर्ड्स हैं फॉर्म्ड आउट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड रोज। ठीक है, तो आप देखोगे अगर तो ROSE एक ये हो गया, एक बन सकता है ORSE, एक बन सकता है आपका OSRE। तो ऐसे मल्टीपल आपके वेज बन सकते हैं। ठीक है, तो आपके यार सपोज ये 4 लेटर्स हैं और 4 लेटर आपको फिल करने हैं। तो सबसे पहले आपके पास 4 लेटर हैं तो आप कोई भी एक चूज करोगे तो यहाँ पे 4 आ गया। अब आपके पास 3 लेटर बचे तो इंटू 3, फिर आपके पास 2 लेटर बचे इंटू 2, अब आपके पास 1 लेटर बचा तो 1। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए। ये कितने होंगे? आपके 24 वेज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके दो एग्जांपल से मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन रूल समझा दिया है। अब आते हैं अपना सेकंड, एक क्वेश्चन और आ जाता है यहाँ पे। 4 कलर फ्लैग्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी फॉर्म्ड इफ, यहाँ पे यार सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। ठीक है, आपको यहाँ पे अगर क्वेश्चन समझाऊं मैं, ठीक है, 4 फ्लैग्स, 4 कलर के फ्लैग्स हैं, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी फॉर्म्ड, आपको यार सिग्नल्स फॉर्म करने हैं इफ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। ठीक है, वन बिलो द अदर। ठीक है, अब यहाँ पे यार अगर हम बोले आपके पास एक फ्लैग यहाँ आ गया, सपोज एक फ्लैग ये है, एक फ्लैग ये है, ऐसे आपका एक सिग्नल बनेगा। ठीक है, अब ऐसे यार कितने हमारे सिग्नल्स बन सकते हैं अगर हमको 2 फ्लैग्स की जरूरत है? ठीक है, 1 फ्लैग आपका हो गया और ये सेकंड फ्लैग हो गया आपका। ठीक है, 2 फ्लैग्स की जरूरत है टू फॉर्म अ 1 सिग्नल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फ्लैग, अगर फर्स्ट फ्लैग हमको चूज करना है, 2 फ्लैग चूज करने हैं। फर्स्ट फ्लैग चूज करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? 4। सेकंड फ्लैग चूज करने के लिए हमारे पास कितने हैं ऑप्शन है? 3। तो आपके यहाँ पे 12 वेज आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक मल्टीप्लीकेशन रूल आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा रूल है आपका। तो ये आप लोगों को मैंने मल्टीप्लीकेशन रूल बता दिया। अब आ जाते हैं अपने यहाँ पे एक बेसिक चीज के ऊपर, दैट इज फैक्टोरियल। ये एक चीज होती है यहाँ पे यार, n फैक्टोरियल जैसे हम बोलेंगे तो उसका फॉर्मूला आ जाता है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू ऐसे कर करके आपका 1 तक चल जाता है। और यहाँ पे यार एक चीज को ध्यान रखना है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल से समझाऊं तो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ गए? तो ऐसे हम फैक्टोरियल को कर रहे होते हैं। सपोज आपको ये दे रखा है 9 फैक्टोरियल, तो इसको लिखेंगे 9 इंटू आपका 8 7 6 5 इंटू यहाँ पे लिख देंगे 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे आपका है 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल चला गया। ये एक तरह से सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं होगा, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अपना आंसर निकाल सकते हो। समझ गए? अगर यहीं पे होता हमारे पास 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल तो हम डायरेक्ट लिख देते 9 इंटू 8। ठीक है, क्योंकि 7 फैक्टोरियल यहाँ लिखते, 7 फैक्टोरियल आपका ये आ जाता है, ये कट जाता तो हमारा आ जाता 9 इंटू 8। समझ गए? तो इसको इस वे से आपको सॉल्व करना है ताकि यार आपकी स्पीड कैलकुलेशन की बढ़ सके। ये हो गया हमारा फैक्टोरियल। अब आ जाते हैं एडिशन रूल पे। एडिशन रूल क्या होता है? सिंपल सा वेज कि कितने वेज से आप, सपोज ये एक एग्जांपल से ही समझाता हूं डायरेक्टली। आपके पास एक जगह ए, एक जगह बी, एक जगह सी। आपको अब अल्टीमेट गोल है आपका ए से सी जाना। ठीक है, आपको जाना है ए से सी। अब आपके पास यार ए से बी जाने का एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, एक ये तरीका है। तो टोटल 3 वेज हैं आपके पास। ठीक है, 3 वेज हैं और यहाँ पे यार 2 वेज हैं। ठीक है, तो आप कैसे जा सकते हो? 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 वेज से जा सकते हो आप। ठीक है, अपने पास अगर आपको ए से सी जाना है तो ये आपका सिंपल सा एडिशन रूल हो जाता है जब आपको नंबर ऑफ वेज निकालने होते हैं। तो कहीं जगह पे आपका मल्टीप्लिकेशन रूल लग रहा होगा और कहीं जगह पे आपका एडिशन रूल लग रहा होगा। वो आपको क्वेश्चन पढ़ के डिटरमाइन करना है कि यहाँ पे हमारा कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब आ जाता है हमारे इसके ऊपर एक और एडिशन, दैट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसको कंबाइन करके आपका जो होता है थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज बताऊं तो परमुटेशन आपका होता है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, सपोज यहाँ पे यार ये हमने एग्जाम्पल
एग्जाम्पल देखा था रोज, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर हम ऐसे भी लिख सकते थे ORSE। तो ये होगी आपकी अरेंजमेंट्स, इसे बोलते हैं हम परमुटेशन, ठीक है। रिपीटिशन यहाँ पे अलाउड नहीं होती है वैसे, बट अगर अलाउड होती है तो उस केस में हमको क्या करना है वो आपको मैं क्वेश्चंस के प्रैक्टिस से आप लोगों को बता दूंगा। अब यार एग्जांपल से अगर समझाऊं तो एक क्लास है जहां पे यार 60 सीट्स आपको देखने को मिल रहे हैं और 40 स्टूडेंट्स आते हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे 60p40, p मींस परमुटेशन, ठीक है। अब इसका यार फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे n ऑप्शन दे रखे हैं और r ऑप्शन आपको टेकन मतलब लेने हैं एट अ टाइम, तो उसको हम बोलेंगे NPR, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बोलें इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, ठीक है, फर्दर करके n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल आपका आ जाता है। एग्जाम्पल से एक समझाऊं तो यहाँ पे अगर सपोज दे रखा है हमको 5p3, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इसको अब हम मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 सॉरी 4 इंटू 3, दैट्स इट, ठीक है। इसको यही लिखने का तरीका मैंने ये आपको यहाँ पे बता दिया, समझ गए। तो ये हो जाता है आपका परमुटेशन। अब यार क्वेश्चन से हम समझ रहे होंगे परमुटेशन को, यहाँ पे 4 से 5 हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे जिससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और यार कुछ भी मुश्किल नहीं है इस चैप्टर में, हर साल आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, तो इसलिए छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा ईजी है। बेसिक्स पे फोकस करोगे तो आराम से स्कोर कर लोगे इस पर्टिकुलर आपके चैप्टर में। तो आपको यार 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 1 to 9, जहाँ पे यार रिपीटिशन आपको अलाउड नहीं है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम सॉल्व करेंगे, आपको यार 4 डिजिट बनाने हैं नंबर, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास 9 ऑप्शंस हैं, फिर यार आप रिपीटिशन अलाउड नहीं कर सकते, तो अब आपके पास 8 ऑप्शंस बचे, अब इसके बाद आपके पास 7 ऑप्शंस बचे, इसके बाद आपके पास 6 ऑप्शंस बचे, तो ये आपका पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल पाओगे। इसके बाद यार आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका परमुटेशंस ऑफ वर्ड अलाहाबाद, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने बोला था कि यार रिपीटिशन अलाउड नहीं होती, यहाँ पे यार आपकी आ गई रिपीटिशन, आप देखोगे ए आपका 3-4 बार आ रखा है, एल आपका 2 बार आ रखा है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको देखना है। सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे लेटर्स कितने आ रहे हैं वो काउंट कर लेंगे। आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 9 कंप्लीट लेटर्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ वेज लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आपका आ गया 9 फैक्टोरियल, समझ गए कैसे हमने लिखा, जैसे यही सेम तरीका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सपोज ऐसा इसको इनिशियली मान लो कि ये 9 सारे के सारे लेटर्स डिफरेंट है और आपको रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो आप कैसे लिखोगे 9 इंटू आपका 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वही हमने यहाँ पे लिख दिया 9 फैक्टोरियल। अब यार यहाँ पे जैसे ए लिख रखा है, सपोज मैं आपका एक कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, यही ALLAHABAD, ठीक है। अब इसको मान लिया हमने A1, इसको मान लिया 2, इसको मान लिया 3, इसको मान लिया 4, ठीक है। अब आप इन दोनों की अगर पोजीशंस को चेंज कर दोगे, क्या आपका लेटर डिफरेंट बन जाएगा? नहीं ना। अगर आप इन दोनों की चेंज कर दोगे क्या ये डिफरेंट बन जाएगा? नहीं ना। अगर आप इन दोनों की कर दोगे क्या चेंज बनेगा? नहीं। अगर आप इन दोनों की कर दोगे क्या चेंज बनेगा? नहीं। तो इस वजह से हम डिवाइड कर देते हैं, जितने भी आपके लेटर्स जो हो रहे होंगे वो रिपीट हो रहे होंगे, तो आपके 4 ए आ रहे हैं, ठीक है, और 2 एल आ रहे हैं, तो हम 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे क्योंकि आपके पास 4 ए हैं, और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमारे पास 2 एल हैं। तो इस वजह से आपका ये आंसर आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आई होप सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, नहीं समझ में आती हैं वीडियो को एक आधी बार और देखना या फिर कमेंट सेक्शन वगैरह में पूछ लेना, अपना लाइव सेशन में हम क्लियर कर देंगे। इसके बाद यार आपका आ जाता है NPN को हम n फैक्टोरियल से डिनोट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका आ जाता है n फैक्टोरियल n माइनस आपका n फैक्टोरियल, ठीक है। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल आपका होता है 1, तो इसलिए आ जाता है आपका n फैक्टोरियल। अब आ जाएगा हमारे पास ये क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारा कंप्लीटली एनसीईआरटी से है। यहाँ पे यार एनसीईआरटी लेवल आपका इनफ है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है जो हम अपने लाइव सेशन में कर रहे होंगे। तो अब यार इसको समझते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड इंडिपेंडेंस, इन हाउ मेनी वेज ऑफ दिस अरेंजमेंट डू द वर्ड्स स्टार्ट्स विद लेटर P, ठीक है। सबसे पहले तो हम यार टोटल नंबर ऑफ आपके यहाँ पे अरेंजमेंट्स निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे यार हमारे पास कितने लेटर वर्ड हैं, ठीक है। अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 12 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम अब काउंट करेंगे कितने रिपीट हो रहे हैं, तो आप देखोगे ई 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद आपका डी रिपीट हो रहा है, एक बार मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका डी रिपीट हो रहा है 1 2, ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल से यहाँ पे इसको कर देंगे। और क्या रिपीट हो रहा है आपका, यहाँ पे रिपीट हो रहा है
डी हो गया, ई हो गया, ठीक है, और एन रिपीट हो रहा है, दैट इज ये 1 2 3, ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जिसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 166320 तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारा आ जाता है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी, ठीक है। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पोजीशन थी, हमने पहले पे पी रख दिया, ठीक है। पी हमारा लेटर खत्म हो गया, ये हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 11 पोजीशंस बची हैं और 11 ही हमारे पास लेटर हैं, तो अब हम इनको कैसे करेंगे? इसका आ जाएगा आपका आंसर 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हमारे पास अभी भी जितने भी आपके ई हैं वो रिपीट हो रहे हैं, जितने भी आपके एन हैं वो भी रिपीट हो रहे हैं, जितने भी आपके डी हैं वो भी रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जितने भी ई हैं उसके लिए आ गया 4 फैक्टोरियल, डी के लिए आपका आ गया 2 फैक्टोरियल और एन के लिए आपका आ गया 3 फैक्टोरियल। तो ये आपका आंसर आ जाएगा और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 138600, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है, फर्स्ट का। अब आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड पे क्या बोलना चाह रहा है? डू ऑल द वॉवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। आपके यहाँ पे वॉवल्स क्या क्या है? ई है जो कि यार 4 बार आ रहा है और एक आई है, ठीक है। अब ये बोल रहा है ये आपके टुगेदर रहे, तो इनको हमने एक बॉक्स में रख दिया, सपोज, सीधी सी बात है, ठीक है। अब हमने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है, ई ई ई ई आई, ठीक है। अब हमारे पास बाकी कितने बचे? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और एक पोजीशन हमने इस पूरे को दे दी 8। अब आपका ये 8 पोजीशन है, क्योंकि ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स जो है, ये इनमें से किसी भी जगह पे जा सकता है ना, बस कंडीशन यही है कि इसको साथ में रहना है ना। तो हमारे पास टोटल 8 पोजीशंस हो गई, तो आ गया आपका 8 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी ई थे वो तो इस बक्से के अंदर आ रहे हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। आपके एन अभी भी रिपीट हो रहे हैं विच इज 3 फैक्टोरियल, डी अभी भी रिपीट हो रहे हैं विच इज 2 फैक्टोरियल। अब यार ये जो बक्सा है इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बक्से को हमने अलग से ले लिया, ई ई ई ई और आई, ठीक है। अब यहाँ पे आपके 5 हैं, अब ये आपस में तो कहीं पे भी जा सकते हैं, ये यहाँ पे जा सकता है, ये आपका यहाँ पे जा सकता है, तो इसलिए यार ये 5 हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया 5 फैक्टोरियल। लेकिन 4 जो है वो तो आपके रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए इसको भी डिवाइड कर देंगे 4 फैक्टोरियल। ये आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 16800, ठीक है। अब ये हो गया आपका सेकेंड वाला, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड पे, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है हमारा? इसको अगेन मैं एक बार रुक कर देता हूँ, ठीक है। डू द वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर, ठीक है। वो बोल रहा है पहले तो हमारे पास ये थे आई, ठीक है। अब क्या चाहिए हमको? ये कभी भी यार पांचों एक साथ हमको नहीं देखने, ठीक है। अब हमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ये दे रखे हैं 163200, ठीक है। और हमारे ये एक आंसर है जिसमें यार वॉवल्स आपके साथ में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें से आपका इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट इज यहाँ पे हम देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 166320 माइनस 16800। अगर हम ये कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा विच विल बी 1646400, ठीक है। ये आप सभी को समझना है। यहाँ पे यार काफी लोग बोलेंगे कि भैया 2 ई आ सकते हैं साथ में, हाँ आ सकते हैं, कंडीशन ये है पांचों साथ में नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो भी आपके वेज आ रहे हैं उसमें आपके 2 ई हो सकता है साथ में आ जाए, 3 हो सकता है साथ में आ जाए, चारों भी हो सकता है साथ में, बट आपका 5 जो है, पांचों हमेशा साथ में नहीं आने चाहिए, समझ गए। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहूंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दैट इज आपके जितने भी ये वॉवल्स हैं ये कभी भी मतलब कोई 2 भी एक साथ ना आए, मतलब ई और ई भी हमें साथ में नहीं दिखना चाहिए, ई और आई भी हमें साथ में नहीं दिखना चाहिए। उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? अब उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है, दैट इज हमारे पास सबसे पहले जितने भी इनके अलावा, इन 5 के अलावा हमारे पास लेटर्स हैं उनको सबसे पहले हम फिल करेंगे। जो हमारे पास 7 लेटर्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स हैं हमारे पास। तो इसको 7 लेटर्स को यहाँ पे इन 7 पोजीशन पे प्लेस करने के लिए आपके पास क्या है? 7 फैक्टोरियल। आपका अगेन वो तो रिपीट हो रहा है, 3 एन आ रहे हैं और 2 डी आ रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास खाली स्पेसेस, मतलब जो इनके बीच की स्पेसेस हैं उनको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सपोज एक ये स्पेस है, एक ये स्पेस है, एक ये स्पेस है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है, और एक ये। यहाँ आपके पास 8 स्पेस बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन 8 स्पेसेस पे आपको ये 5 लेटर्स को डालना है जो कि है ई ई ई ई और आई, ठीक है। आप किसी भी जगह पे इनको डाल सकते हो, सपोज एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, और आपका जो एक है यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया। अब वो हो सकता है कि एक 2 पे आए, एक 3 पे आए, एक 4 पे आए, एक 6 पे आए, एक 7 पे आए, ठीक है। हमारे पास टोटल 8 है, उनमें से हमें 5 जगह चूज करनी है, तो 8 P 5,
ठीक है। अब यहाँ पे 4 तो आपके अभी भी सेम ही आ रहे हैं ई, तो इसको डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा जब आपके कोई भी दो वोवल साथ में ना आए। समझ गए? आई होप समझ में आ गया होगा कि ये किसका मैं आंसर आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बता दिया, क्योंकि हो सकता है ऐसे क्वेश्चन हमको पीवाईक्यूज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हो जाता है आपका 3 हो गए। अब इसको हम फोर्थ को सॉल्व करते हैं। फोर्थ में क्या बोलना चाह रहा है? फोर्थ में डू द वर्ड्स बिगेन विद आई एंड एंड विद पी। अब यहाँ पे आपके पास 12 पोजीशन थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे बोल दिया इसने आई से स्टार्ट हो रहा है, पी से आपका एंड हो रहा है, तो ये दो तो आपके फिक्स हो गए यहाँ पे। तो अब हमारे पास 10 प्लेसेस बची, 10 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमारे पास अभी भी ई हम हमारे रिपीट हो रहे हैं, दैट इज 4 फैक्टोरियल। अभी भी हमारे यार एन रिपीट हो रहे हैं, 3 फैक्टोरियल। अभी भी हमारे यहाँ पे कौन सा रिपीट, ई रिपीट हो रहा था, एन रिपीट हो रहा था, डी रिपीट हो रहा था, तो ये सब तो अभी भी रिपीट हो ही रहे हैं, तो इसलिए हमने इनको डिवाइड कर दिया। आंसर आ जाएगा 1 2 6 0 0। तो ये हो गया आपका परमुटेशन। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते थे ना, वो इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। और ये एक और केस था जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को इस वे में समझा दिया है। ठीक है, इस सारे के सारे आपके क्वेश्चन, अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया, आप हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे, दैट इज कॉम्बिनेशन। अब यार आपका कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में डिफरेंस क्या होता है? परमुटेशन होता है आपका अरेंजमेंट, किसी भी चीज को अरेंज करना। आपका कॉम्बिनेशन क्या होता है? सिलेक्ट करना। सपोज आपकी यार यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दे ही रखा है, सपोज आपको यार एक टीम ऑफ टेबल टेनिस बनानी है और एक्स वाई और जेड आपके पास 3 प्लेयर हैं, तो आप एक्स को भी, एक्स और वाई दो को, इन दो को भी चूज कर सकते हो, इन दो को भी चूज कर सकते हो, इन दो को भी चूज कर सकते हो। तो यार वो आपकी एक टीम तो बन गई ना, आपको बस सिलेक्ट करना है। इसमें अरेंजमेंट तो मैटर नहीं करता कि एक्स पहले आ रहा है या वाई पहले आ रहा है, समझ गए? आपको सिलेक्शन करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं एनसीआर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट आपका जो आर ऑब्जेक्ट्स है, आपको आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं एन आपके डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स में से। इसको हम एनसीआर को ऐसे आपका डिनोट किया जाता है, एनसीआर विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आल्सो आर फैक्टोरियल। आपका एनपीआर क्या होता है? बस इतना सा होता है, एनसीआर में आपका आर फैक्टोरियल से और डिवाइड करना पड़ता है। इसी वजह से अगर हम इसको इनटू आर फैक्टोरियल कर देंगे तो वो एनपीआर ही बन जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे आपकी कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। इसके बाद यार एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर भी होता है। आपको एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। 5c3 इज इक्वल टू 5c2। कैसे? यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 कितना हुआ? यहाँ पे होगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको यहाँ पे देखो, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इक्वल हो गया ना, तो इसी वजह से आपका सेकंड प्रॉपर्टी होगी। अब थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, विच इज एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1। ऊपर का आपका जो एन है वो सेम है, आर में बस एक यहाँ पे कमी है, तो हम लिख लेंगे एन प्लस 1, ऊपर वाले में प्लस 1 कर देंगे सी, और आर जो भी आपका ग्रेटर वाला है उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी बन जाती है आपकी। इसके बाद आ जाता है एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी। अगर आपको दे रखा है तो ए इज इक्वल टू बी होगा, या फिर आपका ए इज इक्वल टू एन माइनस बी के इक्वल होगा। समझ गए? या तो ए इक्वल टू बी होगा या फिर आपका ए इज इक्वल टू एन माइनस बी होगा, जो आपका ये वाली चीज हो गई। समझ गए? तो ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको आनी चाहिए। और आपका ये मैंने डीपीपी एक दे रखी होगी एंड में, उसमें शायद से आपकी एक आधी प्रॉपर्टी यूज भी होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको भी यार हम क्वेश्चन से ही समझ रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बेस्ट चीज है यार इस पर्टिकुलर चैप्टर को समझने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। अब यार ये भी आपका एग्जाम्पल है जो आपका एनसीईआरटी का है। अ कमिटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men एंड 3 वुमेन। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। अब अगर हम देखें, 3 बंदे हमें चूज करने हैं जिसमें 2 men है 3 वुमेन है। ठीक है, अब हमें इससे अभी तो फर्क नहीं पड़ता है जब तक हमने इतना क्वेश्चन पढ़ा है। समझिए, जब तक हमने इतना क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है, हमको नहीं फर्क पड़ता कि यार मेन को चूज कर रहे हैं या वुमेन को सारी चूज कर रहे हैं। हमको इतना पता लग गया कि टोटल जो हमारे पास लोग हैं, टोटल पीपल हमारे पास हैं वो हैं 5। हमको चूज कितने करने हैं? 3। समझ गए? तो हमारा आंसर आ जाएगा 5c3। दैट्स इट। ठीक है, अब लेकिन जब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। अब हमें बोल दिया गया, फर्दर कंडीशन दे दी गई कि हमें एक तो मैन चाहिए और 2 वुमेन चाहिए। समझ गए? अब इसके लिए कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे? ठीक है, नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्टिंग 1 मैन एंड 2 वुमेन। तो इसके लिए अगर हम देखें, हमारे पास कितने मैन हैं? दैट इज 2। हमारे पास 2 मैन हैं, उसमें से हमको एक को चूज करना है, तो उसको हम लिख देंगे 2c1। समझ गए? और अब फर्दर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3 वुमेन है, उसमें से 2 को चूज करना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2c1 इंटू 3 वुमेन में से 2 को चूज करना है, 3c2। समझ गए? ये 3 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आपका 2c1 हो गया यहाँ पे
2 फैक्टोरियल 2 और यहाँ पे आपका 3c2 हो गया, 3c1 के इक्वल तो 3, आपका 2 3 6 वेज हो गए यहाँ पे आपके टोटल। समझ गए? तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन के बारे में। अब जैसे हमने ऊपर ये परमुटेशन में ये वाला क्वेश्चन किया था ना, ये वाला जिससे आपके परमुटेशन के सारे क्वेश्चंस वगैरह क्लियर हो गए थे, ऐसे ही हमारे पास है कॉम्बिनेशन का ये वाला क्वेश्चन। इसको हम सॉल्व करेंगे और आपके यार सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। कार्ड सबने खेले होंगे, आपको यार क्या बोल रखा है कि 52 में से 4 कार्ड्स को आपको चूज करना है, तो कितने आपके टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू 52c4। बस आपका ये आंसर आ गया। अगर हम यहाँ तक क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आपका ये आंसर आ गया। अब यार हमारे पास फर्दर पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट, 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। अब हमारे पास यार 4 सूट होते हैं। ठीक है, आपका क्लब्स होता है, स्पेड्स होता है, हर्ट्स होता है, ठीक है, और आपका कौन सा होता है, डायमंड होता है। ये 4 आपके पास होते हैं सूट। ठीक है, तो आपको 4 सूट्स में से मतलब ऑप्शन है कि यार आपके जो भी 4 कार्ड आ रहे हैं वो आपके सेम सूट से होने चाहिए। अब आपका यार हो सकता है 4 आपके डायमंड आ जाएं, हो सकता है 4 आपके क्लब आ जाएं, हो सकता है 4 आपके स्पेड्स आ जाएं, हो सकता है 4 आपके हर्ट आ जाएं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे यार आपको सोचना पड़ेगा और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका एडिशन रूल भी यूज हो रहा होगा। इसके अगर हम नंबर ऑफ वेज निकालेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 13c4। ठीक है, समझ गए? 13c4 इसका आ गया, 13c4 इसका आ गया, 13c4 इसका आ गया, 13c4। अब इनको हमको प्लस करना होगा। ये आपका हो गया डायमंड का, ये आपका हो गया क्लब्स का, ये होगा आपका स्पेड्स का, ठीक है, और ये आपका हो गया हर्ट का। समझ गए? तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। यहाँ पे आपका थोड़ा एडिशन रूल का भी यूज हुआ है। आगे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा मल्टीप्लीकेशन रूल कैसे यूज हो रहा है इसमें। सेकंड पे आते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आ जाता है आपका 4 कार्ड बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स। 4 कार्ड बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। अब यार क्या होएगा, हमारा एक हमारा डायमंड का आएगा, एक हमारा क्लब्स का आएगा, एक स्पेड का आएगा, एक आपका हर्ट का आएगा। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, इसमें नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे 13 में से 1 इंटू 13c1 इंटू 13c1 इंटू 13c1। समझ गए? तो ये अगर मैं इसको सॉल्व करके आंसर बताऊं तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 2680। सॉल्व कर लेना इसको। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका आ जाएगा आंसर 13 रेज टू द पावर 4। ठीक है, 13 रेज टू द पावर 4। इसको आप लोग आगे सॉल्व कर सकते हो। अब आ जाते हैं थर्ड पे। अच्छा, यहाँ पे यार आपको मल्टीप्लीकेशन रूल का समझ में आ गया। मल्टीप्लीकेशन रूल आपका यूज हुआ है। अब यार ये आपको एक समझाने का तरीका है, इस वे में समझ लेना कि यार अगर हमारा जो आंसर है, सपोज हमको 4 सेलेक्ट करने थे, वो हमारा एक ही में सिलेक्ट हो गया, तो हमको प्लस का यूज करना पड़ेगा। समझ गए? बट अभी हमारे 4 सेलेक्ट नहीं होते, एक ही सिलेक्ट हुआ है एक में से, तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का यूज करना पड़ेगा। समझ गए? तो ये एक थोड़ा सा तरीका है जो मैं यूज करता था और मैं हमेशा ध्यान रखता था जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता था कि यार अगर मैं सिर्फ इतना आंसर लिख रहा हूँ 13c1, ठीक है, अगर मैं सिर्फ इतना आंसर लिख रहा हूँ दैट इज 13c1, तो यार मेरे को तो 4 चाहिए थे ना, 4 चूज करने थे, बट एक ही चूज हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे मल्टीप्लाई आपका आएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको लिख रहा हूँ 13c4, तो इसका मतलब सिर्फ यार 13c4 डायमंड के हमारे सारे आ गए, बट अगर मान लो क्लब्स आ गया तो इसलिए यार यहाँ पे प्लस करेंगे और क्लब्स का भी लेंगे, प्लस करेंगे आपका स्पेड का भी लेंगे, प्लस करेंगे हार्ट भी लेंगे। समझ गए? अब आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे आपका क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, आर फेस कार्ड्स। ठीक है, जो भी आपके फेस कार्ड्स जो कि JK होते हैं हमारे, उन्हें हम फेस कार्ड्स बोलते हैं, तो आपके वो अगर आ गए तो ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि यार जितने भी आपके फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है, वो टोटल 12 होते हैं। समझ गए? 12 आपके फेस कार्ड्स होते हैं। तो नंबर ऑफ वेज, तो हमको 12 फेस कार्ड्स में से 4 को चूज करना है, तो दैट इज 12c4 वेज। ये आप सॉल्व करोगे 495 आ जाएगा। ठीक है, और इनको यार सॉल्व करना आप लोग 12c4 को आपको लगेगा इजी है, बट गलतियां होती हैं, इसलिए यार इसको सॉल्व करके ये निकालने की प्रैक्टिस करना आपके लिए ही बढ़िया होगा। समझ गए? इसके बाद यार फोर्थ नंबर पे आते हैं, जो आपका बोलना चाह रहा है 2 आर ऑफ रेड कार्ड्स एंड 2 आर ऑफ ब्लैक कार्ड्स। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मल्टीप्लीकेशन होगा या फिर आपका एडिशन होगा। समझ गए? अब आपके पास रेड कार्ड्स कितने होते हैं, रेड होते हैं 26, और आपके यहाँ पे हाँ ब्लैक होते हैं आपके 26। ठीक है, तो रेड 26 होते हैं, ब्लैक 26 होते हैं। अब आपको चाहिए 2 इसमें से आ जाए, 2 इसमें से आ जाए, तो नंबर ऑफ वेज आपके कितने हो जाएंगे 26c2 इंटू 26c2, क्योंकि हमको तो 4 सेलेक्ट करने थे ना, अभी तो 2 ही हुए हैं, तो इस वजह से 2 आ जाएगा यहाँ पे, वो मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 105625, ये 0 है। ठीक है, अब आ जाते हैं फिफ्थ नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है कार्ड आर ऑफ सेम कलर, आपके सेम कलर के कार्ड्स होने चाहिए। अब हमें ये चीज पता है कि यार आपके 4 रेड कार्ड हो सकते हैं या फिर आपके 4 ब्लैक कार्ड्स हो सकते हैं। समझ गए? अब हो सकता है हमारे 4 के 4 रेड कार्ड निकल जाए,
ठीक है, तो उसके लिए हो जाएगा 26C आपका 4। अब हो सकता है 4 हमारे ब्लैक निकल जाए, ठीक है, तो हो सकता है आपका आंसर आ जाएगा 26C4। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ वेज, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही से हमारा पूरा आंसर आ रहा था ना, बट हमको ये हो सकता है कि यार ब्लैक भी आ सकते हैं चारों, तो इस वजह से यहाँ पे प्लस होएगा, ठीक है, प्लस 26C4, समझ गए। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, तो इसमें आपका आंसर आएगा 29900। ये आपके नंबर ऑफ वेज हो गए। अब आ जाते हैं हमारी डीपीपी के ऊपर। तो ये आपकी डीपीपी है जो आपको सॉल्व करनी है, इसको आप लोगों को सॉल्व करके आंसर निकाल के रखना है, जो हम कल के लाइव से मतलब आपके आज के लाइव सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि हो रहा होगा 9:30 बजे। तो जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं अपना टाइमर सेट कर लेना, 9:30 बजे आपको मेन चैनल पे, जो हमारा मेन चैनल है साहिल गौरी के नाम से, वहां पे आपका पर्टिकुलरली लाइव सेशन हो रहा होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। और इसके अलावा पहले भी आपके सारे के सारे लाइव सेशन भी हो चुके हैं, और ऐसी यार आपकी वन शॉट वीडियोस भी मैं बना चुका हूँ, सेट्स की, रिलेशन फंक्शन की, ट्रिग्नो की और आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये चारों वीडियोस को भी आप लोग जाकर देख सकते हो। और यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो डेफिनेटली यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट कर सकते हो, अपने सजेशंस जरूर करे करो, और यार जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों वगैरह को जो भी कॉमेंट के एग्जाम दे रहे हैं, तो जरूर यार शेयर कर दिया करो। जितना ज्यादा आप लोग फैला पाओगे उतना ज्यादा लोगों तक यार हमारा कंटेंट पहुंच पाएगा, जो कि यार मेरे को अच्छा लगेगा कि मैं इतने ज्यादा लोगों को हेल्प कर पा रहा हूँ। तो यार इतना ही था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं इसी बड़े नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, सी यू, बाय बाय।